मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने जा रही है और इस बजट से हम सभी को बड़ी उम्मीदें हैं। खासकर सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें 8वें वेतन आयोग पर टिकी हैं। देश के कई कर्मचारी संगठन लंबे समय से वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों में सुधार के लिए 8वें वेतन आयोग गठित करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारियों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनकी इस मांग को पूरा जरूर करेंगी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि 8वें वेतन आयोग की मांग क्या है, इसके पहले कब वेतन आयोग आया था और इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की अन्य मांगे क्या हैं। देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की व्यवस्था होती है क्योंकि उनकी सैलरी में प्राइवेट नौकरियों की तरह हर साल इंक्रीमेंट नहीं होता। केंद्रीय वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में होता है ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और लाभों की समीक्षा और संशोधन की सिफारिश की जा सके। ये सिफारिशें महंगाई और अन्य कारकों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। बता दें कि 7वें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किया था और इसने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसके अनुसार 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी। अगर इसी पैटर्न को देखा जाए तो अगला वेतन आयोग यानी 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना चाहिए, लेकिन मोदी सरकार ने पिछले अंतरिम बजट में इस पर कोई घोषणा नहीं की थी। चुनाव भी बीत चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगी सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन करने का इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बजट 2024 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा होगी या नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि ये बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है और वेतन आयोग के समय सीमा भी करीब आ रही है। चुनावों में मध्यम वर्ग की नाराजगी को देखते हुए सरकार मिडिल क्लास के हितों पर ध्यान देते हुए इसकी तैयारी की घोषणा कर सकती है। ये भी संभव है कि तुरंत लागू करने से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले, लेकिन सरकारी खजाने पर भी दबाव पड़ेगा। कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि आगामी बजट में औपचारिक घोषणा थोड़ी असंभव है क्योंकि अतीत में भी घोषणा के बीच कई सालों का अंतर रहा है। अंतिम निर्णय देश की आर्थिक स्थिति और सरकार की प्राथमिकता पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही ये भी संभावना है कि सरकार प्राइवेट कंपनियों की तरह सरकारी कर्मचारियों के लिए भी इंक्रीमेंट सिस्टम लागू कर सकती है। अगर सरकार 8वें वेतन आयोग की घोषणा करती है तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि हो सकती है। हालांकि सरकारी कर्मचारियों की कुछ मांगे भी हैं जिन पर वित्त मंत्री बड़ी घोषणा कर सकती हैं। कर्मचारी संगठन कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए और डीआर को पुनः जारी करने की भी मांग कर रहे हैं। अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो हमें सरकार से अपनी मांगे कमेंट में जरूर बताएं। बजट से जुड़ी और खबरें जानने के लिए वार्तालाप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें।